इस वक्त चारों तरफ आपको चीता 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 ही नजर आएगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो लोग चीता की देखभाल करते हैं, वन्य जीवों की देखभाल करते हैं, अब वो लोग खुद सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, ये बिल्कुल सही खबर है और ये खबर है पीएम मोदी के गृह राज्य जनपद की, जहां पर खुद बीजेपी 20 सालों से ज्यादा से हुकूमत कर रही है और अपनी सत्ता में काबिज है। लेकिन इस बार उनकी इस सत्ता में खलल इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरी जोरों शोरों से वहां पर तैयारियां शुरू कर दी है चुनाव लड़ने के लिए। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से रस्साकशी का खेल चल रहा है वो आए दिन दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुजरात में वन्य जो सैन्य कर्मी हैं वो कई सैकड़ों की संख्या में अब सड़कों पर उतर गए हैं और वो सीधा सीधा गुजरात सरकार का विरोध करते हुए केंद्र सरकार का भी विरोध कर रहे हैं कि आखिर उनकी मांगों को अब तक क्यों नहीं माना गया है। दोस्तों, जिस तरीके से अब गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे रोज कई ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं जिन पर कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया का कैमरा घूमा नहीं। घूमा तो घूमा सिर्फ और सिर्फ चीता के नाम पर। घूमा तो चीता कब बैठा, कब उठा, कब सोया, कब खाया, कब शिकार किया, कब उसने पानी पिया, इन सब पर कैमरा घूमा। लेकिन गुजरात में क्या हाल है? आए दिन एक सरकारी संस्था के कर्मचारी सड़कों पर उतरकर विरोध करते हैं, उस तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया का कैमरा एक बार भी नहीं घूमा है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो दूसरी तरफ गांधीनगर में विभिन्न सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया है और लगातार ये जोर पकड़ रहा है। किसान संघ के आंदोलन के साथ साथ संयुक्त कर्म मंडल, वीसीआई कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी और अब वन रक्षक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी आंदोलन के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में वन विभाग के कर्मचारी गांधीनगर पहुंच गए और मार्च को शुरू कर दिया। छुट्टी वेतन से ग्रेड पे बढ़ाने के मुद्दे पर आंदोलन करने के लिए वन रक्षक जो है सारे के सारे कर्मचारी वो गांधीनगर के सत्याग्रह शिविर में एक साथ इकट्ठा हुए और वहीं से उन्होंने हल्ला बोल कर दिया। आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि स्वास्थ्य कर्मी गांधीनगर में पिछले 43 दिनों से हड़ताल पर हैं। यानी जो लोगों का इलाज करते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अचानक किसी की अगर तबियत खराब हो जाएगी तो वो अस्पताल जाएगा, लेकिन सोचिए अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वही 43 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में गुजरात की जो आम जनता है उसको किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा वो किसी भी ने अभी तक की नहीं सोचा गया है और ना ही सरकार के कानों पर जरा सी भी जू रेंगी है कि वो 43 दिनों से चल रही हड़ताल को किसी भी तरीके से खत्म कराने की कोशिश करें या कोशिश करने की पहल ही करें, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। स्वास्थ्य कर्मियों के नेता अपनी बकाया मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की समिति से पहले 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेता आज चौथी बार सरकार के साथ बैठक करेंगे क्योंकि उन बैठकों में कोई उचित समाधान नहीं निकला। इतना ही नहीं, गुजरात सरकार के हजारों कर्मचारियों ने अभी कुछ दिन पहले ही पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के लिए आर पार की लड़ाई छेड़ दी। राज्य के स्कूली शिक्षकों सहित सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हुए एक साथ अवकाश का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से राज्य में पूरी तरीके से सरकारी कामकाज ठप हो गया। हालांकि एक दिन पहले कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जिला स्तर पर यूनियंस ने केंद्रीय नेतृत्व की बातों को खारिज करते हुए यह साफ किया कि मुख्य मांग ओपीएस पर सरकार के अभी तक विचार करने की नहीं है, तो ऐसे में हम आंदोलन को वापस करने की कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। यूनियनों ने यह भी कहा कि हमारी जो प्रमुख मांग है ओपीएस की, उसको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम हड़ताल से नहीं हटेंगे और अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। संयुक्त मोर्चा सौराष्ट्र क्षेत्र के संयोजक महेश मोरी ने भी बताया कि राज्य में कर्मचारियों और शिक्षकों की मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली करना है और हम लगातार अपनी मांग को दोहरा रहे हैं, लेकिन चेतावनी के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर विचार तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के हर कर्मचारी का हक है, सरकार ने हम सब का हक छीन लिया है और हम उस हक की लड़ाई
लड़ाई के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सभी कर्मचारी CL अवकाश लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बेमियादी छुट्टी भी लेने से परहेज नहीं करेंगे और हर जिले में शिक्षक कर्मचारियों ने मोर्चा जो निकाला है वो अब तक चल रहा है। और ऐसे में देखना यह होगा कि जैसे जैसे गुजरात का चुनाव नजदीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में रोज एक सरकारी तंत्र जो है वो सड़कों पर आ रहा है और ये बता रहा है कि इतने दिनों से सत्ता में काबिज बीजेपी अभी तक उन लोगों की मांगों पर पूरी तरीके से खरी नहीं उतर पाई है और ना ही उनकी मांगों को सुना जा रहा है। 3-3, 4-4 बार सरकार के अधिकारियों से बात हो चुकी है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई पुख्ता समाधान नहीं निकल पाया है। अब देखना यह होगा कि अब वन्य सैन्य कर्मी जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं तो क्या सरकार जरा सी भी उनकी नींद में खलल पड़ेगा, उनकी नींद टूटेगी और उन सभी कर्मचारियों जो अभी तक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए किसी भी तरीके की राहत का ऐलान किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके एक कार्यकर्ता की तरफ से इस पूरे वीडियो को जो शेयर किया गया है, जो वन्य कर्मचारियों वाला है, वो आपको बता देते हैं। हालांकि उन्होंने डीपी लगा रखी है, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। CA कैलाश के गढ़वी हैं, इन्होंने ये जो पुलिस प्रशासन का वीडियो था जिसमें वन्य सैन्य कर्मी यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर देखिए और देखिए कि किस तरीके से भारी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और जिधर भी आप नजर घुमाएंगे ना उधर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्दी, खाकी वर्दी पहने ही लोग जो है वो नजर आएंगे। हाथों में बैनर हैं, तख्तियां हैं, उस पे स्लोगन भी लिखा हुआ है, लेकिन सत्ता की नींद पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद हो गई है कि अब तक वो खुलने का नाम नहीं ले रही है। रोज एक ना एक डिपार्टमेंट बाहर आ जाता है और पेंशन को लेकर, चाहे वो पुरानी पेंशन हो या फिर शिक्षक हो, वो अपने बकाया जो है उनका भुगतान है उसको लेकर के हो, या फिर अब जो वन्य सैनिक कर्मी हैं ये ग्रेड पे के लिए अब अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर। और CA कैलाश ने लिखा क्या है वो आपको पढ़कर बता देते हैं। लिखा गया है कि गुजरात की सुबह ही एक नए आंदोलन से हो रही है। भाजपा सरकार के पास चीते के मार्केटिंग के लिए पैसे हैं, पर वही वन्य प्राणियों का संरक्षण करने वाले फॉरेस्ट विभाग कर्मचारियों के लिए ग्रेड पे के पैसे नहीं हैं। अब इनको भी न्याय अरविंद केजरीवाल ही देंगे, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है और वीडियो शेयर करते हुए उम्मीद जताई है गुजरात के लोगों के द्वारा और बताया है कि गुजरात की जनता का जो उद्धार है अब वो केजरीवाल ही करेंगे और इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी अब केजरीवाल ही दूर करेंगे, क्योंकि अब तक बीजेपी जब तक सत्ता में रही है तब तक उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी समाधान इन लोगों का नहीं किया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और गुजरात में उठ रहे इस तूफान पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।